गुड मॉर्निंग अनीता। गुड मॉर्निंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा ये देखो हम लोग लास्ट क्लास जो है लिमिट स्टार्ट किए थे, ठीक है, जिसमें ये यहाँ पर ये जो क्वेश्चन किया था स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक हम लोगों ने सीखा था, ये वाला, ये देखो इधर जो दिख रहा है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला सीखा था, इसके बेसिस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखते हैं। देखो नेक्स्ट हम लोग को कौन सा फॉर्मूला देखना है। नेक्स्ट हो जाएगा लिमिट। तो यहाँ शायद मैंने 1 लिखा था क्या, स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1। हाँ ये 1, ठीक है, तो फॉर्मूला ऐसे ही करके हम लिखेंगे, उसके नीचे क्वेश्चन लिखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाई x 1 होता है, ठीक है। और इसी से ही मिलता जुलता, मतलब सेम ऐसा ही, मतलब क्या बोले, ये लिखने से समझ में आएगा, देखो हम लिख के बताते हैं। e टू दी पावर अगर kx है, -1 है और डिवाइडेड बाई x है, तो आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखो k का मतलब कुछ नहीं, जो कोफिशिएंट है x का, वो यहाँ पर जैसे कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पर 1 हो गया, तो उसके साथ मुझे सिमिलर करके बोलो फिर इस फॉर्मूले का जो आंसर है वो क्या होगा। मतलब ये फॉर्मूला ही है, याद रखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाई x होने से 1 होता है, और e टू द पावर अगर kx हुआ, बाकी सब सेम है, तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि आंसर x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वही आंसर होना चाहिए, तो बोलो आंसर क्या आएगा। के 1 ही आंसर। के आएगा, ठीक है, कोफिशिएंट जो है के आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा दूसरा वाला फॉर्मूला। अच्छा अब मैम k फॉर कांस्टेंट। के फॉर कांस्टेंट, कोफिशिएंट तो कांस्टेंट ही होगा ना, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, तभी तो कोफिशिएंट होगा। अच्छा अब ऐसा ही सेम और एक तरीके का वो भी लिख देते, फिर ये दोनों पे क्वेश्चन करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ए टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाई x, इसका फॉर्मूले का आंसर होता है log a बेस e। मतलब ये तुम लोग को याद रखना है कि ये ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो जितना याद रख पाओगे करना, ठीक है। अब हम ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं कि मतलब अगर तुम लोग सोच रहे हो, मुझे नहीं पता कि इतना याद कर पाएंगे कि नहीं, तो कोशिश करो जितना कर पाओगे, ठीक है। बहुत ज्यादा उतना ये नहीं करना है, और भी बहुत सारे चैप्टर होते हैं, लेकिन अभी सीखो जितना याद रख पाओगे। अगर एक आसान सा क्वेश्चन आ गया तो करके आ जाओगे, इसीलिए पता होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ए टू दी पावर अगर के एक्स -1 डिवाइडेड बाई एक्स है, तो फिर उसका आंसर क्या होगा। अगर ए टू दी पावर x -1 बाई एक्स का आंसर log a बेस e होता है, तो ए टू दी पावर के एक्स -1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा, बोलो इसका आंसर। इसके साथ लॉग सिमिलर। k। log के नहीं, के कैसे होगा, के तो कोफिशिएंट है, यहाँ तो ए लिखा है, बोलो। k बेस अच्छा यहाँ पर क्या लिया हुआ है, ए और उसके a पावर হবে में log कोफिशिएंट उसका है, बोलो। log a বেস কে হবে কি এ বেস কে হবে না, তো এ টু দি পাওয়ার কে হবে, এখানে তো এ টু দি পাওয়ার 1 আছে, কোফিशिएंटটা নিচ্ছে না। ए टू दी पावर के, और बेस में क्या आ जाएगा, ई, ठीक है, ई फिक्स्ड है, ई होगा। अच्छा अब इसके आगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखो जिन्होंने लॉग कर लिया उनको तो पता है क्या होता है। एक फॉर्मूला ऐसे होता है, वहां लॉग का फॉर्मूला जब हम लॉग चैप्टर करवाएंगे तो वहां बताएंगे, जिनका नहीं हुआ ऐसे भी तुम लोग को सबको याद है, मुझे वो तो लग भी नहीं रहा है। देखो लॉग एन टू दी पावर एन अगर ऐसा होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू log लॉग एम, mn। ठीक है, एन इंटू लॉग एम होता है। ये होता है, पावर सामने आ जाता है, ठीक है। तो अब के सामने आ जाएगा, तो के इंटू लॉग ए बेस ई हो जाएगा, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होगा। तो ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अभी करते जाओ, अभी याद रखने का ना, ये मत सोचो मेरे से याद होगा नहीं होगा, होगा तो करना, नहीं होगा तो मत करना, ठीक है, सिंपल। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल, मतलब ऐसा एक क्वेश्चन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0
e टू दी पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोलो अगर ये है तो ये कौन से फॉर्मूले में जा रहा है, e टू दी पावर x वाला, तो आंसर क्या होगा बोलो। मैम 1 1 কি করে হবে, 1 এক্ষুনি শেখালাম তো, কোফিশিয়েন্ট অফ x হবে, x এর কোফিশিয়েন্ট কোনটা? coefficient अच्छा कोएफिशिएंट এর मैम 2x 2 আছে 2 হুম বলো কি হবে, ঠিক বলছিলে। এটা 2 হবে 2, सही है 2 होगा, यहाँ k था, k हुआ तो यहाँ पर 2 है, 2 होगा ना। तो आसान है, इतना ही आसान है, अगर थोड़ा भी फॉर्मूला याद रख पाओगे, क्योंकि तुम लोग का ज्यादा टफ देगा नहीं, तुम लोग का थोड़ा ना मैथ्स का है, उस तरीके से कॉमर्शियल मैथ है, ठीक है। तो फिर ये जैसे ऐसा अगर याद रखे तो अच्छा है ना, ये 2 लिख के आने का अगर किसी को 1 मार्क मिलता है तो इतना मेहनत तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा अब एक और क्वेश्चन करवाते हैं, एग्जाम्पल 2, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अब पहले बोलो ये कौन से फॉर्मूले से होगा, 2 या 3, पहले ये बता दो, फिर हम बताते हैं धीरे धीरे क्या करना है। আরে 2 নম্বরে হবে না 3 নম্বরে, এটুকু বলতে পারবেন? ম্যাম এটা 3 নম্বরই হবে মনে হচ্ছে 3 a টু দি পাওয়ার x, তো এটা তো e টু দি পাওয়ার x, কি করে হবে 3 अच्छा নম্বরে? এক এটা 2 নম্বরে নম্বর হবে, এই 2 নম্বরে तो इस e to फॉर्मूले the से power होगा, x लेकिन इसमें क्या है, e टू दी पावर x माइनस 1 होना चाहिए, हम लोग का क्या है, e टू दी पावर x तो है बट माइनस 1 नहीं है, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको, इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, तो देखो हमें फॉर्मूले में चेंज करना पड़ता है। अच्छा हाँ, एक चीज और बताते हैं, ये सब सब्स्टिट्यूट करके नहीं होने वाला, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो नीचे 0 होने से तो नहीं होगा ना, इसीलिए हमें कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो बाकी देखो यहाँ पर ना तो रैशनलाइजेशन होगा ना तो सर्ट्स वाला होगा, तो फिर हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अब देखो अगर हम इसको e टू दी पावर x माइनस 1 कर देते इस फंक्शन को, ताकि मुझे इस तरीके का डेटा मिले, हम इसे सॉल्व कर पाए, तो माइनस 1 तो मेरा ओरिजिनली था नहीं, तो फिर मुझे सही करने के लिए माइनस 1 के साथ क्या ऐसा करे कि मेरा माइनस 1 हम लिखे भी बट माइनस 1 का इम्पैक्ट भी ना आए, क्या करना पड़ेगा, जैसे है बोलो। जैसे देखो डिवाइड करते हो तो 2/3, मान लो यहाँ 3 किया तो यहाँ भी 3 करना पड़ता है ना, तो वैसे ही अगर माइनस 1 करोगे तो क्या ऐसा करोगे ताकि माइनस 1 का इम्पैक्ट ना आए, माइनस 1 भी रहे। प्लस 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 1 करने से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या मेरा অরিজিন, হ্যাঁ বলো। -1 +1 তো ইয়ে হয়ে যাবে হ্যাঁ কেটে যাক না, তো আমি তো দুটোকে আলাদা আলাদা ভাগ করব। पहले बोलो कि ये देने से क्या मेरा इसमें कोई इम्पैक्ट आया, मतलब मेरा क्वेश्चन जैसा था वैसा ही रहा, क्वेश्चन में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, না ম্যাম नहीं हुआ ठीक है। अब नेक्स्ट देखो मुझे करना क्या है, मुझे e टू दी पावर x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x फॉर्मेट चाहिए। अब देखो हम इसे क्या करेंगे, मतलब ये थोड़ा सा पहले हमें देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा। यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस e टू दी पावर माइनस x, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये दोनों को मैंने कॉमन ले लिया, और ये दोनों को अगर कॉमन लेंगे, ये मैंने पहले लिखा है, -1 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। बोलो इतना तक समझ में आता है, हाँ मैम ठीक है। अब क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स e टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस e टू दी पावर माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, बोलो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं कंफर्म है सब कोई? अरे a माइनस b बाई अगर हाँ 2 मैम है तो a बाई 2 b बाई 2 नहीं लिख a/2 सकते, - b/2 तो वैसे ही तो होगा, कोई डाउट नहीं है। না ম্যাম ना अब मैम हम लोगों ने ये दो फंक्शन बना लिया, तो फंक्शन अगर माइनस में है तो लिमिट ये फंक्शन और लिमिट ये फंक्शन ऐसे करके लिख देंगे, बोलो हाँ कि ना। हाँ मैम हाँ मैम लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अब इसका तो तुम लोग को फॉर्मूला पता है, इसका लिमिट e टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x कितना होता है, मैम 1 1, ठीक है। अच्छा तो फिर अगर यहाँ पर देखो मैंने क्या सिखाया है तुम लोग को, यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो आंसर होता है, ठीक है। तो इसमें देखो x का कोफिशिएंट कितना है,
ये भी उस फॉर्मूले में आ जाएगा। इसमें x का कोफिशिएंट कितना है? -x। -1। कोफिशिएंट x तो नहीं हुआ ना, कोफिशिएंट मतलब उसके साथ जो मल्टीप्लाई हालत में है, तो ये -1 बोला जाता है। तो फिर -1 आंसर कितना होगा? +2 হবে। 2। तो ऐसे करके ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो है ये प्रैक्टिस से होता है। अब तुम लोग सोचोगे मैम को तो पता था, ऐसे ऐसे कर दिया, हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो एक्चुअली क्या होता है ना, इस तरीके का कुछ पैटर्न होता है क्वेश्चन का, जिसमें ये एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। ऐसे प्रैक्टिस से हो जाता है, ठीक है। तो देखो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वही करवा रहे हैं। तुम लोग इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, और अगर वहां जाके कर पाओगे तो कर लेना, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसे हो गया। लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है, चाहो तो करो, चाहो तो नहीं करो, ठीक है। हम तो इतना ही बोलेंगे, क्योंकि एक टॉपिक तो हम नहीं करवाएंगे मैथ्स का, जो कि है डिफरेंशिएशन, क्योंकि वो बहुत ये होता है, उससे ओनली 4 मार्क्स आता है। तो उसको छोड़ के ही तुम लोग 96 मार्क्स का एग्जाम दोगे, यही सोच के चलो, क्योंकि वो और भी टफ है, उसमें हम नहीं जाना चाहते, वो हम कभी नहीं करवाते, ठीक है। तो अभी बता दिया मैंने, वो नहीं करवाते, क्योंकि हम तो करवा देंगे लेकिन कोई कुछ करता नहीं है उस पे। इतने सालों से मैंने देखा है, तो वो फिर हम उसको स्किप ही कर देते हैं। अगर किसी को करना है तो मेरे पास क्लास है ऑलरेडी रिकॉर्डेड, हम वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे कि उसके लिए उतना दिमाग मत लगाओ। 96 मार्क्स को इतने अच्छे तरीके से रेडी करो कि उसमें अच्छा मार्क्स आए, ठीक है। क्योंकि उसके चक्कर में जो है फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अगर कर पाओ तो कर लेना, हम मतलब डायरेक्टली तो नहीं करवाएंगे, हम वो क्लास प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वहां से कर सकते हो। बाकी ये लिमिट जो है उतना मुश्किल नहीं है, आराम से अगर सोचोगे तो हो जाएगा। और इसके आगे इन्फिनिटी देखोगे तो वो तो और भी आसान होता है, इस लिमिट इन्फिनिटी वाला वैसा क्वेश्चन आ जाए तो और भी अच्छा। तो देखो धीरे धीरे जैसा आएगा वैसा करते जाओ, बस जो करवा रहे हैं वो समझ लो, ठीक है, ताकि एक बार गो थ्रू करके एग्जाम देने जा सको। तो अब मुझे बोले एग्जाम्पल टू समझ में आया? ये तो आसान था। एग्जाम्पल टू समझ में आया कैसे करके हम लोगों ने इसको बनाया? है मैम। अब एग्जाम्पल 3, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू दी पावर x -1 डिवाइडेड बाई b टू दी पावर x -1। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कौन এটা से फॉर्मूले में থার্ড जाएगा? ফর্মুলাটা দিয়ে হবে। थर्ड वाले से होगा, लेकिन थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या है? a टू दी पावर x -1 डिवाइडेड बाई x होना चाहिए। अब a ही होगा क्या ऐसा जरूरी? अगर b c d हुआ तो क्या कुछ बदल जाएगा? ये तो कांस्टेंट है ना। a के जगह हम लोग कुछ और भी तो लिख सकते हैं, हाँ। x के जगह नहीं लिख सकते, बट a के जगह, मतलब मैंने इस फॉर्मूले को a से रिप्रेजेंट किया, हम चाहे तो इस फॉर्मूले को b से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, b टू दी पावर x -1 डिवाइडेड बाई x। तब आंसर क्या होगा? अगर मान लो इस a को हम b लिख देते हैं तो फिर आंसर क्या होगा? log b बेस c। b बेस e, ये e होता हाँ है, ई। ठीक है। तो ऐसा आंसर हो जाएगा। अच्छा अब देखो, ये बात अगर समझ में आया तो इसमें ट्रांसफर क्या करना है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, तो हमें कैसा फॉर्मेट चाहिए? a टू दी पावर x -1 डिवाइडेड बाई x। अगर हम अपने मन से a टू दी पावर x -1 डिवाइडेड बाई x कर देते हैं, तो अब मेरा तो ये डेटा बदल जाएगा ना, क्योंकि डिवाइड बाई x तो है नहीं कहीं, लेकिन मुझे चाहिए। तो अगर मुझे x चाहिए भी, और मुझे इसका इम्पैक्ट भी नहीं दिखाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जैसे देखो मुझे -1 भी चाहिए बट मुझे इम्पैक्ट नहीं दिखाना है, तो मैंने +1 कर दिया। सेम तरीके से तुम लोग मुझे बताओ कि मुझे डिवाइडेड बाई x चाहिए और इसका इम्पैक्ट भी नहीं चाहिए, तो हम ऐसा क्या करें कि ये लिख भी ले और इसका इम्पैक्ट भी ना आए? -bx +1। -bx +1 করলে কি হবে? अरे देखो मेरे पास एक डेटा है, मान लो 2/3, मुझे करना है 2/2, ठीक है। तो ऐसा क्या करें कि मेरा 2/3 ही रहे, लेकिन मुझे 2/2 फॉर्मेट भी चाहिए, तो अब क्या करें? 3 নিচে বাই 2 করলে হয়ে যাবে। हाँ, 3 के नीचे बाई 2 करो, तब हो गया ना? नहीं हुआ? हाँ। तो वैसा ही कुछ सोचना है। ये अगर समझ में आए तो ये भी बता सकते हो। बस ये डिजिट्स है, ये ए बी सी ऐसा है। इस बोलो क्या लिखें? अरे चेष्टा तो करो। x -1 বাই x ভুল হলে না হয় হবে, বাই চেষ্টা তো। বাই হুম bx -1। बी टू दी पावर x -1 हाँ बाई x। बाई एक्स, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। सही है, बोलो समझ में आया? सही हुआ है?
ए टू दी पावर एक्स हाँ माइनस मैम। वन डिवाइडेड बाई, अभी तो डिजिट से सिखाया, तो डिजिट से जो सिखा है वो और इसमें फर्क क्या है? क्या ये नहीं बना, जैसा था वैसा बन गया? এটা উল্টে দিলে এরকম হবে নাকি? হ্যাঁ ওই ম্যাম। জন্য তো আমি ডিজিট দিয়ে দেখালাম, ডিজিট দিয়ে দেখাবার পর একটু চেষ্টা করলে বলা যাবে, এরকম নয় কি যে বলা যাবে না। ठीक है, अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? डिवाइड फॉर्म में लिमिट का फंक्शन है तो क्या करोगे? लिमिट, जैसे ये प्लस माइनस फॉर्म में था डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो डिवाइड फॉर्म में रहेगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? लिमिट ए टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स लिमिट बाई एक्स लिमिट बी टेंड्स टू द, टू जीरो बी टू दी हाँ, पावर बी टू द एक्स पावर एक्स माइनस माइनस वन डिवाइडेड बाई बाई एक्स। एक्स। अब ये फॉर्मूला देख के बोलो इसका आंसर क्या होता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए टू दी पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स कितना होता है? यहाँ पर अब लिखा हुआ है, देख देख के ही बोलना है फॉर्मूले का आंसर। बोलो क्या होता है? প্রথমেরটা যেমন হবে ম্যাম লগ এ বেস हम्म ই। हम्म। तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा? ए की जगह बी है तो क्या होगा? हाँ, लॉग बी बेस ई। बी बेस ई, ठीक है। अब रहा बात कि आंसर किस फॉर्मेट में रहेगा, वो तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। अगर ऐसा रहा तो ऐसा लिख के आ जाओगे, अगर ऐसा नहीं रहा तो फिर मैक्सिमम क्या हो सकता है? तो मैक्सिमम क्या हो सकता है इसका, और आगे थोड़ा अगर स्प्लिट करें तो देखो तुम लोग को ये फॉर्मूला याद है, और जिन्होंने नहीं किया है लॉग उनको हम बोलते हैं, जैसे देखो लॉग ए बेस बी है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए बाई लॉग बी। बोलो याद आ हाँ रहा मैम। है? ठीक है, तो फिर ये याद ही करना पड़ेगा, अगर किसी का लॉग किया हुआ नहीं है तो लॉग जब करोगे तब भी याद ही करना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है। इसके अलावा कोई मतलब दूसरा ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो बोलो। और वैसे भी जो लोग बीकॉम कर रहे हो, हम बार बार बोल रहे हैं, ये लिमिट वाला चैप्टर अगर तुम लोग ऑनर्स कर रहे हो तो तुम लोग को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तब तुम लोग को लगेगा ये आसान है, वहां डिफरेंशिएशन भी होता है। तो जो भी हो, तो ये लॉग ए बेस ई लॉग बी बेस ई, तो बोलो इसको डिवाइड करने से क्या होगा? लॉग ए लॉग डिवाइडेड बाय, ए बाई लॉग ई हाँ, फिर उसके बाद लॉग बी और लॉग बी बाई लॉग ई। ई। अब इसको चेंज करो, मतलब सॉल्व करो ऐसे करके, इनटू লগ এ लॉग ई लॉग बाय, ए बाई लॉग बी হবে শুধু। तो ये हाँ, तो लॉग ए बाई लॉग बी। अब लॉग ए बाई लॉग बी को अगर कंसाइज करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मतलब इधर से इधर? बोलो क्या लिखोगे? लॉग, मतलब ऐसे ऐसे लिख লগ सकते हैं। এ हम्म লগ এ টু द बेस बी। हम्म। लॉग ए बेस बी। बी, ये लिख सकते हो। अब देखो आंसर अगर इस फॉर्मेट में है तो ये सब क्यों करोगे, मत करो, ठीक है। आंसर इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, आंसर इस फॉर्मेट में भी हो सकता है। देखो यहां से शुरू करके यहां तक किसी भी फॉर्मेट में आंसर हो सकता है, वो तो मुझे भी नहीं पता कैसा फॉर्मेट में आंसर देगा। तो इसीलिए मैंने मैक्सिमम जो हो सकता है वो करवा दिया, ठीक है, कि हाँ मैक्सिमम मेरा आंसर यहाँ तक आ सकता है। तो अगर ये हुआ तो इस पे टिक करोगे, ऐसा हुआ तो ऐसे पे टिक करोगे, कुछ ना हुआ तो नन ऑफ दिस पे टिक करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। तो थोड़ा देखो लॉग का यूज हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हम तो फॉर्मूला देखो बोलते हुए भी जा रहे हैं, और वैसे भी लॉग चैप्टर तो फॉर्मूला बेस्ड ही, ऐसा नहीं है कुछ बहुत ज्यादा कंसेप्ट वहां पर हम क्या सिखाए, बहुत ज्यादा कंसेप्ट कुछ उसका मुझे देने का होता नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला सीखो, क्वेश्चन करो उस चैप्टर में जिसमें होता है उसमें करवाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और लॉग का फॉर्मूला जिन्होंने पहले किया है थोड़ा थोड़ा याद करो, जिन्होंने कभी नहीं किया है साइड बाय साइड लिखो और उसको कंपेयर करके देखो कि फॉर्मूले के साथ कैसे करके मैच हो रहा है। तो बोला अभी जो हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल किया इस 2 फॉर्मूले पे बेस्ड, तो क्या ये समझ में आया? हाँ मैम। देखो किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ना मैम। अच्छा, तो फिर एक क्वेश्चन देखो तुम लोग कर सकते हो, जैसे कि ये वाला, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए टू दी पावर एक्स माइनस बी टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। इसका आंसर निकालना है। हम इतना बता देते ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के तरह है, ठीक है। मतलब अगर ई टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स दे दिया तो कैसा करके हम लोगों ने इसमें ट्रांसफर किया, फिर आंसर निकाला, ठीक है। तो वैसे ही ये वाला जो क्वेश्चन है, पहला बात है ये कौन से वाले फॉर्मूले से जाता है, 2 या 3? जो क्वेश्चन टू मैंने अभी फॉर्मूला। लिखा, 2 या 3? ও সেকেন্ড ফর্মুলা, থার্ড ফর্মুলা হবে ম্যাম। এ বেস ये अच्छा। थर्ड फॉर्मूले से होगा, बिकॉज ए टू ए वाला है, देखो एक ई टू दी पावर वाला है, एक ए टू दी पावर वाला है, बस सिंपल बात है। अब अगर मेरा ऐसे था ई टू दी पावर एक्स भी था, ई टू दी पावर माइनस एक्स भी था, तो मैंने उसको किस तरीके से स्प्लिट करके किया, वैसे ही तुम लोग यहाँ पर करो। तो तुम लोग को चाहिए क्या, ए टू दी पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। तो कैसे करके करोगे?
ए टू दी এটা ম্যাম पावर एक्स a to the है power x minus 1 plus हम्म 1 हम्म minus b to the power x by x। डिवाइडेड बाय एक्स ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख हाँ। सकते हैं हम लोग। हम्म देखो बिल्कुल ई टू दी पावर वाला जैसा ही है, बट वहां जो था वो लिखा, यहाँ पर जो है वो लिख रहे हैं। अब क्या क्या कॉमन लोगे? ए टू दी पावर एक्स माइनस वन a तो to the power फॉर्मूले में आ रहा है, इसको कॉमन ले a to लेंगे। the power x minus 1 हम्म minus कॉमन নিচ্ছি हम्म minus b to the power x minus 1। माइनस माइनस कॉमन लेने से माइनस बी टू दी पावर एक्स नहीं, बी टू दी पावर एक्स हाँ b to the power x minus 1 माइनस वन डिवाइडेड बाई x। एक्स। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट करो। এবারে a to the power x লিমিট এটা করে নি a to the power x ए टू minus दी पावर 1 एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 by एक्स, x हाँ बी टू दी पावर আর एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, ये बन गया। अब ये दोनों लिमिट को, दोनों फंक्शन माइनस फॉर्म में है तो माइनस में स्प्लिट कर लो। सेम है, देखो ई वाला जैसा है वैसा ही है, बस ये हाँ ई के ম্যাম जगह ए है। করেছি এটাই। अब बोलो इसका आंसर क्या होगा? ए टू दी पावर एक्स माइनस वन, एक्स टेंड्स टू जीरो। এটা হবে ম্যাম log a base e। हम्म और फिर ये वाला क्या होना चाहिए? base e আর এটা হবে log মাইনাস log b base e। अच्छा, अब ये ठीक है, यहां तक हमारा ठीक है, लेकिन आंसर ऐसा ना हो कि और क्या हो सकता है, मतलब इसको हम और भी जितना तक किया जा सकता है उतना कर सकते हैं। तो देखो हम लोग का फॉर्मूला था लॉग का कुछ इस तरीके से, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, लॉग ए बाई बी बेस ई है मान लो, तो आंसर है लॉग ए बेस ई माइनस लॉग बी बेस, तो डिवाइड होने से माइनस होता है। ठीक है, डिवाइड होने से माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा। बोलो डिवाइड होने से माइनस होता है या माइनस में रहने से डिवाइड होता है? तो फिर इसको क्या लिखोगे? लॉग log a by b base e। हाँ ए बाई log बी a by बेस b। ई, बेस ई। ठीक है, बस इतना तक ही हो सकता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, बोलो समझ में आया क्या किया हाँ हम मैम। लोगों ने? हाँ मैम। ठीक है सर, ताले और एक क्वेश्चन करते हैं, देखो थोड़ा सा अलग। एग्जाम्पल 5, लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x minus 5 to the power x divided by 4 to the power x minus 1। a to the power x minus 5 to the power x। तो ये भी तो मेरा ये इस फॉर्मूले में ही जा रहा है, ये और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं है, यहाँ पर a और b है, यहाँ पर a और 5 है, तो b तो मेरा कांस्टेंट होता है, a मेरा कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना। हाँ बल्कि बोल सकते हो नीचे का ये जो है, ये इसको क्या करोगे, इसको भी सेम उसी फॉर्मूले में देना, मतलब ये एक फॉर्मूला आ जाएगा, इससे एक फॉर्मूला बनेगा, इससे एक फॉर्मूला बनेगा, इस तरीके से। देखो कैसे होता है बताते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 5 टू दी पावर x और डिवाइडेड बाय 4 टू दी पावर x माइनस 1। ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं। अगर ऐसा लिख लिया, अब नेक्स्ट देखो फॉर्मूला ऐसा नहीं हो जाएगा। a टू दी पावर x माइनस 1 माइनस कॉमन ले लो 5 टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 टू दी पावर x माइनस 1। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ मैम ऐसे ही होगा। अब फॉर्मूले में एक ही कमी है, नीचे एक x होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई 4 टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ये करने से सभी में x आ भी जाएगा और कोई इंपैक्ट भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम जब करोगे, इसका एलसीएम जब करोगे तो x और ऊपर ये आ जाएगा और नीचे x और ऊपर 4 टू दी पावर x, तो x x कैंसिल आउट हो गया, तो हर एक जगह पे x देने से तो हमारा डेटा जो है एज इट इज रहा और हमारा फॉर्मूले में भी आ जा रहा है। बोलो हाँ हाँ मैम। क्लियर है? अब हाँ नेक्स्ट मैम। करो फिर।
अब इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस, ये तो पूरा लिमिट के अंदर है ना फंक्शन, तो माइनस को माइनस फॉर्म में डिवाइड करो। लिमिट x टेंड्स टू 0 5 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x होल डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 4 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। तो इसको क्या लिखोगे? ওটা इसका log मतलब log a base c log a बेस e, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे? log 5 base e और इसको আর নিচেটা হবে log 4 base e e, ठीक है। अब इसको आगे और क्या लिख सकते हैं? अगर अभी सिखाया माइनस है तो उसको डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हो, हाँ log a by 5 base e बेस e, हाँ और by होल log डिवाइडेड बाय 4 बेस e, ठीक है। 4 base अब e हाँ इसको भी आगे स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे? देखो अभी सीखा था ना, ये वाला फॉर्मूला डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो डिवाइड करो, कैसे करोगे? log a बाई 5 डिवाइडेड बाई log e होल डिवाइडेड बाई log 4 डिवाइडेड बाई log e log 1 e। हाँ log e अब इसको आगे सॉल्व करने से log log a by a 5 बाई by log e কেটে যাবে हाँ log এটা হয়ে e যাবে log log e a by कैंसिल, 5 log a by 5 by log 4 log a बाई 5 डिवाइडेड बाई log 4। log 4 को क्या लिख सकते हो? 2 टू दी पावर 2, हाँ 4 को 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। और अभी अभी हाँ माने सिखाया 2 था आज log 2 स्टार्टिंग में, 2 हाँ 2 log 2 log 2 हो जाएगा। अभी आज स्टार्टिंग में सिखाया था पावर हुआ तो 2 log 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे और भी ऐसे लिखा जा सकता है, 2 log 2 a 2 by log 2, हाँ 2 log 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम्म, आंसर हो गया log a बाई 5, ठीक है। बेस में कुछ है नहीं, और 2 log 2, यहां तक हमारा हो सकता है आंसर, ठीक है। बाकी देखो अगर इतना तक नहीं हुआ, जहां तक होगा वहीं तक आंसर दे दो। वैसे तो क्वेश्चन देखो यही कंप्लीट हो गया था, ये मेन हो रहा है। इसके बाद हम लोग अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहे तो यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। और इसको तरीके तो 1/2, ठीक है। और ये ऐसे डिवाइड डिवाइड है, तो इसको अगर लॉग फॉर्मेट में लिखना चाहे तो a/5 बेस 2, बोलो होगा कि नहीं? ये हाँ 1/2 हो गया ना, ये हाफ है तो 1/2 हाफ हो गया, इनटू लॉग a/5 बेस 2। ये डिवाइड से ये वाला, ये कहाँ चला गया? ये रहा। इससे इसमें जा सकते, इससे इससे में आ सकते हैं, बोलो, हाँ ठीक है। ये भी फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा वाला? ये सब लेकिन थोड़ा बहुत एग्जाम ओरिएंटेड ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तुम लोग का पीडीएफ में तो उतना सारा क्वेश्चन दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए कुछ तो चाहिए हमें। लिमिट x टेंड्स टू 0 5 टू दी पावर x प्लस 3 टू दी पावर x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। तो पहले बोलो कौन से फॉर्मूले से होगा, 2 या 3? कांस्टेंट टू दी पावर x है, 2 या 3, कौन से वाले फॉर्मूले से होगा? ई तो है नहीं, तो फिर इतना कंफ्यूजन किस 2 बात 2 का? फॉर्मूला 2 से कैसे हो जाएगा? ई है ही नहीं क्वेश्चन में, ई के बिना 2 फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर लोगे? यहाँ 2 ई है क्या? कैसे अप्लाई ना करोगे? ये तो तो नहीं ये तो सिंपल है देखने का तरीका। अगर ई 3 नहीं है तो फॉर्मूला फिर मेरा थर्ड वाला होगा, 3 बिकॉज ए का मतलब ए बी सी डी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, बोलो इसको कैसे लिखोगे? हमें क्या चाहिए? हमें कांस्टेंट टू दी पावर x माइनस 1 चाहिए, तो बोलो ये -2 को ही तो लिख सकते हो, कैसे? -2 को कैसे लिख सकते हो? +2 +2 लिखोगे तो 0 हो जाएगा। मुझे तो -2 हटाना थोड़ी है, मेरा ओरिजिनल डेटा ये है। अगर इसमें +2 कर दोगे तो फिर तो ये खत्म हो गया, फिर तो ओरिजिनल इसका वैल्यू ही चेंज हो गया, वो थोड़ी ना करना है। हम्म पहले सोचो फिर बोलो। ये देखो यहाँ पर मुझे चाहिए क्या? मुझे -1 चाहिए, तो -2 को कैसे लिख सकते हो? हम हिंट्स तो दे रहे हैं, मेरा हिंट्स फॉलो तो करो तुम लोग। -1 করলে ম্যাম হয়ে যাবে মানে +1 করলে +1 করলে কিভাবে করবে?
-2 को -1 फॉर्मेट में कैसे लिखा जा सकता है? मेरा हिंट सुनो, प्लस प्लस कुछ नहीं होगा। -2 को -1 के फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? তাহলে 6 7 এ যাও। এটা তো লিমিটের সাথে কোনো সম্পর্কই নেই। -2 কে -1 ফরম্যাটে লিখতে জানো না? -2 কে -2 লিখবে কিন্তু -1 ইউজ করে। এখানে কেন কত লিখলে? 1 তারপর প্লাস -1? প্লাস -1 হ্যাঁ, এটা কিরকম আনসার? এটা মানে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে দুটো করে দিতে হবে। আচ্ছা এরকম তাহলে ভাবে করতে মা- চাইছো, মানে হ্যাঁ সোজা কথা -1 ঠিক বলেছো হ্যাঁ তাই না? হ্যাঁ -1 करने से -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 टू दी पावर x -1 और 3 टू दी पावर x -1 होगा कि नहीं होगा बोलो? হ্যাঁ ম্যাম। अब क्या लिखोगे? ऐसा नहीं लिख सकते, यही तो कर रहे हैं तब से। দেখো না, हम तो সিমিলার চিজই করवा रहे ताकि तुम लोग को হ্যাবিট हो। তখন ধরে একই রকম জিনিস কিন্তু আমরা করে যাচ্ছি, যদি তোমরা লক্ষ্য করো ভালো করে একই রকম হুম, প্যাটার্নের জিনিস করে যাচ্ছি। কিভাবে হবে? তো এটা ডিवाइड डिवाइड করে আর কি, আর তো হয়েই গেল। अब क्या करना है बोलो? ये दोनों को अलग अलग कर मुझे दो, फिर फॉर्मूला पुट कर दो। হ্যাঁ हाँ, करो, करके बोलो कितना हो रहा है, थोड़ा तो कोशिश লগ करो। 5 বেস লগ 5 বেস ই আর हम्म এটা হচ্ছে লগ 3 বেস ই। बस। log 5 बेस ई log 3 बेस ई, और इसके आगे क्या करोगे? ये तो ठीक है, ये सही बात है আচ্ছা यहाँ ম্যাম, तक लिख। हाँ बोल। বলছি মাইনাস হলে যদি এটা বাই হয়ে যায় মানে 5/3 হয়ে যেত, তাহলে এটা প্লাস আছে তাহলে ইনটু হয়ে যেতে পারে। হুম, হয়ে যেতে পারে না, ওটাই তো হবে, লগের তো ফর্মুলাই তাই। देखो अगर লগ मेरा log a b बेस ई है तो मेरा प्लस होता है log a बेस ई प्लस log b बेस ई। तो फिर प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई হ্যাঁ होने से क्या क्या मल्टीप्लाई লগ होगा? 15 বেস ই। मतलब 5 इंटू 3, तो log 15 बेस ई। बस, इसमें और कुछ अलग आंसर नहीं हो सकता कि इसको और आगे कुछ सिंप्लीफाई करें, यही मैक्सिमम सिंप्लीफाइड फॉर्म यही हो गया। बोलो समझ में आया? क्या मैम? ये दो फॉर्मूले का क्वेश्चन खत्म, 2 और 3 का। ये मैक्सिमम हार्ड वाला ही मैंने करवा दिया है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब हम लोग 4 5 दो फॉर्मूला और सीखेंगे, फिर उस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तुम लोग इसी को अगर प्रैक्टिस करोगे तो काफी है, और सिमिलर टाइप ही है, ठीक है। 4th नंबर, देखो फिर से पूछ रहा है इसमें अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का मतलब 1 होता है। 1 क्या है? x का कोफिशिएंट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मैम এটা কে হবে? के होगा, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग में फॉर्मूला चला गया कि देखो मेरा क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, मेरा फॉर्मूले का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स तो 1 होगा। और ये तो बस समझाने के लिए, अगर एक्स का कोफिशिएंट आंसर होता है तो अगर एक्स का कोफिशिएंट 1 की जगह कुछ और है, यानी कि के फॉर 1 2 3, 1 तो छोड़ो, 3 4 5 6 7 2 9 जो भी -1 2 जो भी है वो आंसर होगा, ठीक है। अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले उसका आंसर बताओ तुम लोग। log 1 प्लस 9x डिवाइडेड बाई x। ওটা 9 হবে। 9 होगा, हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल 2,
ম্যাম এটা তো 1 হবে। কি করে নিচে তো 2 টু দি না পাওয়ার ম্যাম, এক্স আছে না, এটা 2 টু দি পাওয়ার x আছে। এটা যদি শুধু এটার জায়গায় এক্স হতো তাহলে বলা যেত 1 হবে, এটা 2 टू दी पावर x माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर दो फॉर्मूला मिक्सड अप हो गया, एक तो ये वाला log 1 प्लस एक्स, नीचे मुझे क्या चाहिए ताकि फॉर्मूला 1 आंसर आए, जो बोल रहे हो कि 1 आंसर होगा सही बोल रहे हो, बट नीचे क्या होना चाहिए, इसके नीचे अगर x होता तो हम फॉर्मूला में डाल के 1 बोल देते, ठीक है, अगर हम इसके नीचे x देंगे तो मुझे एक फॉर्मूला मिल जाएगा, तो मुझे फिर এর নিচেও इसके একটা नीचे x भी দিতে x, হবে। तो ये कौन से वाले फॉर्मूले में आ जाएगा, এটা হচ্ছে अभी थोड़ी देर 2 पहले ही तो किया, 3 নম্বরটা। 3 नंबर वाले में आ जाएगा, तो दोनों मिक्सड अप करके बोलो, इतना बात हाँ समझ में आता है, হ্যাঁ ম্যাম। तो लिखो ऐसे करके log 2 log বেস হয়ে যাবে। 1 प्लस एक्स, हाँ, डिवाइडेड बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, হ্যাঁ, উপরটা ডাইরেক্ট 1 করে দিলেই হলো। ऐसे डिवाइड कर दिया, पहले लिख लेते हैं एक स्टेप, तुम लोग के लिए लिख रहे हैं क्योंकि जब एग्जाम में जाने के पहले देखोगे ना तो समझ में आना चाहिए, तो ये देखो डिवाइड फॉर्म में लिमिट डिवाइड हो गया, अब इसका आंसर तो 1 होता है, ठीक है, और इसका क्या होता আর है এটা হয়ে log যাবে log 2 बेस e। log 2 बेस ई, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो कैसे, 1 को 1 रखो, ठीक है, log 2 बाई log ई, बोलो ऐसे लिख सकते हैं, अभी फॉर्मूला सिखाया हाँ ना, मतलब दिखाया तुम लोग को, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा log ई बाई log 2, 2 तो log ई बाई log 2, तो इसको क्या लिख सकते हो log ई बाई log 2 का मतलब log e बाई 2 log ई बेस 2 log e बेस 2। हो गया, मैक्सिमम यहाँ तक हो सकता है हमारा सोल्यूशन, बोलो समझ में आया एग्जाम्पल 2 जो किया हम लोगों ने, हाँ मैम। ठीक है, अब एग्जाम्पल 3, लिमिट x टेंड्स टू 1 log x डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरा x माइनस 1 नीचे है, ऊपर log x है, लेकिन मुझे ऊपर तो 1 प्लस एक्स फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, वो नहीं है अवेलेबल, और 1 प्लस एक्स करना मुश्किल है, कैसे कर दोगे, क्योंकि अगर इसमें 1 ऐड कर दोगे फिर माइनस 1 करोगे तो वो आंसर तो मेरा x ही रह जाएगा, बट इस तरीके से कैसे पॉसिबल है, नहीं कर सकते ना, क्योंकि +1 -1 करोगे तो फिर बाकी उसको स्प्लिट कैसे करोगे, जहां ये +1 -1 करके कुछ मिल रहा है वहां करेंगे ना, ऐसे ही तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन मुझे x नहीं चाहिए, मुझे 1 प्लस एक्स वाला फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी लिखो, ठीक है, तो ये सब होता है मतलब वेरिएबल्स एक्स वाई जेड ये सब, और मतलब जैसे 1 2 3 4 है ये सब कांस्टेंट होता है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो लेट y इक्वल टू एक्स माइनस 1, मैंने मान लिया y जो है वो x माइनस 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि x इक्वल कितना होगा, बोलो y, বলো যদি y x মাইনাস 1 হয় তাহলে x ইকুয়াল টু কত হবে এটা বলতে পারবে না, এটা এ 1 কি ম্যাম -1 -y। -1 -y -1 -y তো আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তো মাইনাস এক্স হবে না এদিকে, তাহলে পুরো মাইনাস ফাইনাস কমন নিয়ে বলো, ऐसे उल्टा कर लो ना, अगर ऐसे नहीं समझ में आ x रहा है, इक्वल टू y। x माइनस 1 वाई, तो x इक्वल टू कितना होगा ये पूछ रहा है, হ্যাঁ इसको y इधर x उधर +1। सिंपल y प्लस 1, ठीक है, अब अगर मेरा ऐसे हो रहा है तो x टेंड्स टू अगर 1 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब x का वैल्यू 1, ठीक है, तो अगर x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y टेंड्स टू कितना आ जाएगा, किस में पुट करना है, इसमें या इसमें, कहीं पर भी पुट कर सकते हो, तो अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पुट कर लो, ওই वही 0 হয়ে যাবে। हाँ y टेंड्स टू 0 हो जाएगा, कहीं पर भी पुट कर लो, इसमें करो या इसमें, एक ही बात है, उसी से तो इसको ट्रांसफर किया है। अब यहाँ पर लिमिट मैंने पूरे क्वेश्चन को y फॉर्मेट में ला लिया, इससे क्या मुझे कोई बेनिफिट मिला, चलो चेक करते बेनिफिट मिला कि नहीं, मेरा पहला बात है y टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है, और x की जगह मुझे लिखना है y प्लस 1, ठीक है, और x माइनस 1 की जगह y लिखना है, तो बोलो जो फॉर्मेट से आंसर मिलता है क्या वो फॉर्मेट मैंने बना लिया,
सिर्फ x के जगह y है देखो, और कुछ हाँ मैम, चेंजेस नहीं। तो फिर आंसर क्या होगा? हाँ मैम। 1। 1। अगर x रिलेटेड होता है तो 1 होता है, तो यहाँ भी 1 ही होगा ना। x का कोफिशिएंट, यहाँ y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। 1 হবে। लिमिट x टेंड्स टू 2 log x बेस e माइनस log 2 बेस e डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, तो बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? इसको कौन से वाले फॉर्मूले में दोगे? लॉग वाला। लेकिन लॉग में मुझे क्या चाहिए? 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स चाहिए। तो बट मेरे पास देखो फिर से एक्स है, 1 प्लस एक्स नहीं है, तो क्या करोगे? फिर से वही लेट y इक्वल टू, क्या मानोगे बोलो? जैसे यहाँ पर माना था y इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो क्या मानोगे? y इक्वल टू कौन सा वाला लिया था? ये नीचे का। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा? अरे कोशिश तो करो, बता तो रहे हैं। এইটা নিচেরটা নিয়েছিলাম না? x-2। हाँ, x माइनस 2। ठीक है, तो x माइनस 2 y है, तो x क्या हो जाएगा? x निकालना पड़ेगा ना, y प्लस y+2। 2। तो x टेंड्स टू अगर 2 है तो y टेंड्स टू कितना होगा? कैसे निकालोगे? x के जगह y 2 पुट करके, तो निकालो किसी भी इक्वेशन में। हम 0। 0। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। लिमिट y टेंड्स टू 0। ठीक है, अच्छा, लॉग x के जगह क्या लिखोगे? y प्लस 2 बेस e माइनस लॉग 2 बेस ई। क्या इसे कुछ करना पड़ेगा, या इसे हम लोग एज इट इज रख सकते हैं? क्योंकि इसे कैसे चेंज करें, क्योंकि ये तो मेरा एक्स ओरिएंटेड कुछ है नहीं, ये फिक्स्ड, सॉरी इसे बोलते हैं कांस्टेंट है ये। ठीक है, कांस्टेंट डेटा है। तो ये ऐसे, अच्छा एक्स माइनस 2 की जगह क्या लिखोगे? एक्स माइनस 2 थोड़ी ना लिखना है, क्या माइनस लिखोगे? x वाई, वाई जगह लिखोगे में ना, y। वाई माना है तो वाई लिखेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट, इसके बाद हमारा एक साइड तो फॉर्मूला बन जा रहा है, कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आगे? लिमिट y टेंड्स टू 0, ये नीचे y जैसा है वैसा रखा। अब ये देखो लॉग दिस वन माइनस दिस वन, तो लॉग माइनस में होने से माइनस से डिवाइड होता है या डिवाइड से माइनस होता है? जैसे इंटू से प्लस, प्लस से इंटू। तो मुझे बोलो कि अगर माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होने से क्या लिखोगे? लॉग, हम अरे এটা हम দেখে log বলো। y+2e y प्लस 2 ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই, ওটা 2 আছে 2 হবে, তো ডিভাইডেড বাই 2 আর বেস, e। बेस ई। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? लॉग बेस ई y बाई 2 प्लस 2 बाई 2, बोलो ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिखने का रीजन है, बोलो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? y प्लस 2 बाई 2 को y बाई 2 प्लस 2 बाई 2 ऐसे करके लिख दिया। हाँ লেখা যেতে পারে। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा? देखो रीजन क्या है। अब इसको अगर কেন ম্যাম, लिखोगे এটা y/2 প্লাস এটা 1 হয়ে যাবে। प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला मिलेगा? लॉग 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स के जगह क्या है? y है, 1 फॉर्मेट तो आ गया, और x के जगह y है, तो y का कोफिशिएंट कितना है? और नीचे y होना चाहिए, तो नीचे x होना चाहिए, मेरे पास y है क्योंकि y ओरिएंटेड डेटा है। देखो पूरा फॉर्मूले के साथ चला गया। फॉर्मूला क्या है हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं। लॉग x टेंड्स टू 0, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x होता है। ठीक है, तो 1 आ गया। ठीक है, डिवाइड x, यहाँ पर मेरा y है, y टेंड्स टू 0 है,
बेस ई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लॉग का क्या है, अगर तुम लोग को याद है, बेस ई या 10 कॉमन बात है, ठीक है, उससे कुछ नहीं प्रॉब्लम होता है। ई है तो रहने दो, ऐसा नहीं कि ये सारे फॉर्मूले में ई है, ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं है। अब एक्स का कोफिशिएंट मेरा आंसर होता है जो कि 1 है, तो यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट मेरा आंसर होगा, तो वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, वाई में कितना मल्टीप्लाई है। আচ্ছা যদি এরকম লেখা থাকে x/4 তাহলে কত, x এর কোফিশিয়েন্ট কত বলতে পারবে না? তো ম্যাম 1 হবে ওয়ান। কোএফিসিয়েন্ট। 1 কি করে হচ্ছে, x না এর না, সাথে কত এখানে নয়, মাল্টিপ্লাই ওয়াই এর, আছে, ওয়াই এর। y এরও হবে না। ম্যাম x/4 হলে x এর কোএফিসিয়েন্ট তো হুম, y এর দিয়ে দিলে। এইটা বলতে পারলে এটাও বলতে পারবে, আগে এটা তো বললে দেখাও। আচ্ছা যদি মানে 4x লিখি তাহলে, তাহলেও 4, আর এটা হলেও 4, এটা তো সম্ভব নয়। না, ম্যাম x এর কোএফিসিয়েন্ট, হ্যাঁ গো হ্যাঁ। ম্যাম x এর তো 1 হবে। 1/4। हाँ तो वही तो पूछ रहे, तो यहाँ y का कोफिशिएंट तो मेरा आंसर होगा, तो y का कोफिशिएंट कितना है। अच्छा यहाँ 4 के जगह 2 दिया हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम है, 2 क्या ওয়াই, डिजिट ওটা नहीं হাফ है। হবে, हाँ ওটা हाफ হবে, हाँ हाफ तो হ্যাঁ, হবে। वही तो 1/2। पूछ रहे, मतलब 1/4 दिया हुआ है, बोल दिया, अब 1/2 है ये नहीं बोलना है, क्यों, 2 ने क्या गलती किया है भाई, 2 नहीं बोलना है, दुश्मनी थोड़ी ना है 2 से हमारा कोई। 1/2 बोलो, हुआ आंसर, कैसे हुआ समझ में आया। मानते हैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं कि तुम लोग को समझ में आए, तुम लोग बेसिक बेसिक चीज तो दिमाग में रखो, तुम लोग ये टफ है सोच के नॉर्मल चीजों को भी आंसर नहीं दे रहे हो। देखो ये लॉग था, इसमें लॉग को पहले यहाँ थोड़ा लॉग का फॉर्मूला यूज हुआ, सबसे पहले हम लोगों ने इसको चेंज किया, बिकॉज देखो x+1 ऐसा कुछ हमारे पास डेटा नहीं आ रहा था, ठीक है, तो फॉर्मूले में फिर कैसे थे, तो हम लोगों ने इसको y और हमेशा ये जो यहाँ पर डेटा रहता है ना, उसको y मान लेना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे करके हम लोगों ने आंसर निकाला, फिर इसको लॉग में ट्रांसफर किया, तो हमें ये आंसर मिल गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये वाले फॉर्मूले से ही मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये वाला, ये 4th नंबर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अच्छा चलो और एक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल 5, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 2 + x माइनस log 2 - x डिवाइडेड बाई x, ठीक है, तो लॉग वाला है फॉर्मूला, ठीक है, तो लॉग वाला फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, लॉग वाला फॉर्मूला हम लोग का ऐसे होता है, चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं तो ताकि तुम लोग यहाँ से देख देख के बोल सको। अच्छा ये लिमिट होगा, हम गलती से यहाँ बार बार लॉग लिखते रहे, फॉर्मूला मेरा ये वाला होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, लॉग 1 + x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है। तो मुझे log 1 + x चाहिए, बट मेरे पास डिवाइड x है, x टेंड्स टू 0 भी है, देखो मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये है, ठीक है, मुझे x चाहिए, वो भी मेरे पास अवेलेबल है क्वेश्चन, मुझे log चाहिए बट log 1 + x चाहिए, बट ये log 2 दिया हुआ है, तो क्या हुआ, log m - n है, तो इसको कंसाइज करो log का फॉर्मूला लगा के, तो एक log में ट्रांसफर हो जाएगा, बोलो। log m/n। हाँ log m/n कर देंगे तो एक log में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब 2 + x डिवाइडेड बाई 2 - x डिवाइडेड बाई x, एक log तो हो गया, बट मुझे 1 + x फॉर्मेट चाहिए, तो ऐसा क्या करें कि 1 + x हो जाए, तो कुछ ऐसा सोचो, ऐसा, ठीक है, जैसे y/2 प्लस जो दिया हुआ है 2/2, इस तरीके का, ठीक है, ऐसा सोचो। तो क्या लिखोगे बोलो, 1 प्लस आना चाहिए, 1 कैसे करोगे, 2 + x को ऐसा क्या करोगे कि 1 + x में ट्रांसफर हो जाए। अच्छा दोनों को अगर डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, यहां भी डिवाइडेड बाई 2, यहां भी डिवाइडेड बाई 2, तो होगा। হ্যাঁ ম্যাম हाँ হবে। क्यों नहीं होगा, देखो 2 + x হ্যাঁ, डिवाइडेड बाई ওইভাবে 2 হবে करो, আমার তো। फिर 2 - x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2 और होल डिवाइडेड बाई x, x। वो तो रहेगा ही ना, होल डिवाइडेड बाई x तो अपना रहेगा ही। अच्छा तो अब देखो log x, सॉरी log लिखते रहे हम गलती से ना बार बार, लिमिट limit x टेंड्स टू 0 log
अब ये क्या हो जाएगा 2/2 प्लस x/2, तो 2/2 प्लस x/2, 2/2 माइनस x/2 होल डिवाइडेड बाई x। तो बोलो 2/2 कितना होता है? 1 1। और ये हो गया हाफ इंटू एक्स, बोलो 1 x/2 का मतलब हाफ इंटू एक्स, तभी तो कोफिशिएंट हाफ होता है ना, ये y/2 के तरह, हाँ तुम लोग के समझने के लिए और भी ऐसे करके लिखा मैंने। और ये नीचे 2/2 मतलब 1 1 माइनस हाफ हाफ एक्स इंटू हाफ एक्स। अच्छा, अब आगे क्या करोगे? आगे तो फॉर्मूले में लिखोगे, क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, log m बाई log n है, तो क्या लिखोगे? log m/n log m बाई n है, तो log m माइनस, माइनस n। तो हाँ ये वाला, बोलो ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ हाँ लिखेंगे। मैम। अब ये लिमिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, तो लिमिट हाँ तीनों में हो लिमिट जाएगा, x टेंड्स x टू 0 टेंड्स टू 0 log log 1 1 प्लस प्लस हाफ हाफ x एक प्लस माइनस लिमिट, अब माइनस इसके नीचे लिमिट भी x x टेंड्स आ टू जाएगा, नीचे तो x होना चाहिए ना, तो x तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस हाफ x डिवाइडेड बाई x। अब बोलो आंसर क्या होगा? अभी सिखाया मैम था, अभी log हो तो लॉग होगा, लिमिट अभी x तो टेंड्स टू अभी तो सिखाया। मैम এটা হবে log 1 প্লাস হাফ। লগ থোড়ি না থাকবে, ফর্মুলাতে লগ থাকে নাকি? শুধু এক্স এর কোফিশিয়েন্ট থাকে, তো এক্স এর কোফিশিয়েন্টটা বলো। ওহ এক্ষুনি হাফ। তো শেখালাম এই y/2 এরটাতে। হ্যাঁ হাফ। আর ये वाला? এটা ম্যাম হাফ। तो फिर এটাও হাফ आंसर क्या हो जाएगा? 0। 0। अभी तो सिखाया था, तुम लोग के लिए इतना सारा लाइन कर रहे, नहीं तो इतना सारा लाइन जरूरत नहीं है ऐसे डिवाइड टू ম্যাম बाई আমি टू ये सब करने লগটা का। ওখানে বলিনি তাহলে কোথায় বলছো? ম্যাম তার আগের লাইনে দেখুন লিমিট x টেন্ডস টু 0 হুম তারপর আছে log 1 প্লাস হাফ এক্স হুম তাহলে মাইনাস হাফ হবে লিমিট না? হ্যাঁ মাইনাস লিমিট x টেন্ডস টু 0 ও আচ্ছা, এখানে লগ লিখিনি এটা বলছো কি? হ্যাঁ ম্যাম अच्छा अच्छा, ठीक है, इसको लिख दे रहे लिमिट, लेकिन गलत हो गया आंसर, रुको, वो भी गलत हुआ है, बोल सकते हो क्या गलत हुआ है? ये वाला गलत हुआ है, हाफ ही होगा, लेकिन हाफ वैसा नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो 1 + x/x का है, तो मेरा x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? मैम এটা মাইনাস হাফ। हाँ माइनस हाफ है, ठीक है, वही बोल रहे हैं माइनस हाफ है, तो इसका क्या लिखोगे फिर, क्या आंसर हो जाएगा फिर? 1 হয়ে যাবে মাইনাসে মাইনাসে हाँ প্লাস হয়ে যাবে हाँ हाँ हाँ, माइनस माइनस में प्लस होके हाफ प्लस हाफ यानी कि 2/2 यानी 1 हो जाएगा। देखो ये सब लाइन ना तुम लोग को भी करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये सब दिखाने का हमें जरूरत नहीं पड़ता है, नॉर्मली भी नहीं पड़ता है, अगर ये 4 मार्क्स का भी हो 2/2 1 होता है, ये पता है हमें, ठीक है, लेकिन अभी लिख लो, कभी देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या हुआ है, तो 2/2 ये सब नहीं लिख के करोगे तो ही जल्दी होगा। चलो ये यहाँ तक कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला सीखना है, ज्यादा कुछ नहीं सीखना है, ठीक है। और तुम लोग अगर देखोगे, देखो हम दिखाते हैं, यहाँ तो तुम लोग का है भी नहीं, उतना कुछ दिया नहीं, लेकिन आता है एग्जाम में, तो यहाँ पर जो है, एक मिनट, ये क्या आ जाता है, ये देखो यहाँ पर उतना कुछ है भी नहीं, ठीक है, यहाँ बस इतना ही दिया है, ये कुछ क्वेश्चंस दिया है, ये भी हम लोग कर लेंगे। हाँ ये तुम लोग को करवाएंगे, देखो बस इतना सा ही एग्जाम्पल लाइन, मतलब इसका कोई एक्सरसाइज भी नहीं दिया है तुम लोगों को, ठीक है, बस इतना सा ही दिया है, लेकिन आ तो सकता है ना, इसीलिए देखो इसमें से मैंने ये वाला करवाया, तो ये इंपॉर्टेंट है, मान के चलो e⁻x माइनस e⁻⁻x, ठीक है, और ये वाला तो x टेंड्स टू a, ठीक है, ये बाद में करवाएंगे, ये x टेंड्स टू a वाला एग्जाम्पल 6 हम लोगों ने कर लिया, मॉड वाला तो अभी तो मैंने सिखाया नहीं है,
ये वाला देखो यहाँ पर ये करके देखा जा सकता है, h टेंड्स टू 0 वाला, ये एक करके देख सकते हैं और ये एक करके देख सकते हैं। चलो ये दो कर लेते हैं, एग्जाम्पल 4 का 1 और 2, और ये भी कर सकते हो एग्जाम्पल 3। उसके बाद ही हम लोग वो इन्फिनिटी वाला देखते हैं, वो काफी आसान होता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया है हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये किया था ना लास्ट क्लास में हम लोगों ने, हाँ ये कर लिया था। ये भी किया था, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x+6, ये किया था। এবার চেক করো এটা করেছিলে। ধুর, ম্যাম এটা হয়েছিল মনে হয়। এবার দেখো করেছিলাম কিনা। এটা করেছি আমার মনে আছে, এই 1 2 3 করেছি, হয়েছে এটা। হ্যাঁ ম্যাম ওটা হয়েছিল। আর এটা, এটাও হয়েছে, √6 বলছিলে। হুম, মনে পড়েছে, এটাও হয়েছে। अच्छा ये वाला नहीं हुआ है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x+9, नहीं ये नहीं हुआ है। चलो ये कर लेते हैं पहले, एग्जाम्पल 1। ये तो हम लोग खुद भी कर सकते हैं, मतलब आसान है। मुझे करके बताओ क्या होगा, हम बताते हैं क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 3, x का स्क्वायर माइनस 6x+9 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो देखो ये सब्सटीट्यूट मेथड से नहीं होगा, क्योंकि 3 यहाँ पुट करोगे तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नीचे 0 हमें नहीं चलता है, तो फिर इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो। तो बोलो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 9 का एलसीएम। मैम 3+3 हम्म, प्लस 9x² माइनस 3x माइनस -3x+9 तो बेसिकली x माइनस 3 का होल प्लस 3 स्क्वायर, -3 হলে x x माइनस 3 होल स्क्वायर ही तो बच्चे। तो अब ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा, एक ही x माइनस 3 रहेगा। अब यहाँ पर 3 पुट कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 0। देखो समझ में आया कि नहीं। কি বোঝা গেল না? এটা দুটো হ্যাঁ হলে ম্যাম হোল বুঝেছি। স্কোয়ার লিখতে পারি তো আমরা, তাই না? দুটো লেখো বা একটা হোল স্কোয়ার করে दो, একই तो ব্যাপার। तो आंसर मेरा 0 आ गया। तो लिमिट का आंसर यहाँ पर कहाँ दिया है, एट x3 द फंक्शन इज अनडिफाइंड एज डिवाइडेड बाय 0 इज मीनिंगलेस व्हाइल टेकिंग द लिमिट x कैन नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 3। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 3, ये कर दिया है यहाँ पर 0। ठीक है, ये देखो आंसर आ गया। अच्छा हमें बोला था f(3) भी निकालने के लिए। ठीक है, तो f(3) मतलब फंक्शन ऑफ 3। तो फंक्शन मेरा क्या है, फंक्शन इसमें क्या है, मुझे f(3) भी क्वेश्चन में निकालने बोला है। तो मेरा फंक्शन कौन सा है इसमें, फंक्शन कौन सा है, ये वाला तो फंक्शन है। तो f(x) कितना है, x² माइनस 6x+9/x1। अब f(3) पुट करोगे तो x की जगह 3 पुट करोगे तो 3 स्क्वायर 6 इंटू 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3। तो अब यहाँ पर देखो जो भी आ रहा है नीचे तो 0 आ जा रहा है। হ্যাঁ ম্যাম, উপরেও 0 আসছে। हाँ तो फिर ये आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। मतलब फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मतलब इस फंक्शन का कोई आंसर नहीं हो सकता। ये देखो इन्होंने भी लिखा है फंक्शन अनडिफाइंड है, बस इतना लिख देना है। द रीडर में कंप्यूट द लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एज एन एक्स, जरूरत नहीं है। फंक्शन अनडिफाइंड है, लिमिट का आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये फंक्शन इज डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है वो हम लोग कैसे पता करते हैं, ठीक है वो करेंगे बाद में जब सीखेंगे। ठीक है, वो तो भी सीखा नहीं है, तो ये करते हैं तब तक। एग्जाम्पल 3 लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू 3, एग्जाम्पल 3 लिखा हुआ है वहां, तो हम भी वही लिख रहे हैं। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 3, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3
एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। बोलो क्या सब्स्टिट्यूट करके होगा? होगा, क्योंकि देखो माइनस जीरो वीरो आने का तो कोई चांसेस नहीं है, तो बस सब्स्टिट्यूट करके आंसर बता दो। बोलो कितना हो? हाँ कुछ ম্যাম উপরে আসছে তো x+1 * x+3। এই সাবস্টিটিউট করতে বলছি না, আচ্ছা বসিয়ে দেবে তো ডাইরেক্ট, জিরো আসছে না বললাম না, তাহলে আর এগুলো করতে যাবো কেন আমরা? হ্যাঁ ম্যাম 3 উপরে আসছে 24 হুম বাই 9 14 18 2/3 36 আসছে। নিচে কত 36 আসছে? 9 9 8 36। আচ্ছা 2/3 আসে এটা। 2/3 ठीक है, देखे नहीं। हम्म। हाँ 2/3 हो गया। ठीक है, अब ये वाला करते हैं, एग्जाम्पल 4 का 1 और 2। एग्जाम्पल 4 का 1 और 2। लिमिट x टेंड्स टू 9 रूट ओवर ऑफ x -3 डिवाइडेड बाय x -9। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या करें? बोलो, ये रूट ओवर ऑफ x है तो क्या करना पड़ेगा? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वैसे होगा। ठीक है, ये देखो रूट ओवर ऑफ x -3 है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम यहाँ पर कॉन्जुगेट का मतलब रूट ओवर ऑफ x +3 होना चाहिए, तो अगर x -9 का मतलब क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? बोलो, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? और रूट x का स्क्वायर का मतलब ही तो x होता है, नहीं होता है? हाँ हाँ मैम तो वही पूछ रहा है कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट ओवर ऑफ x का होल स्क्वायर, ये इसके जगह ये लिख सकते हैं। अब ये नीचे मेरा a² - b² का फॉर्मूला हो गया, तो क्या आंसर होगा? a + b इंटू बी a - b a - b। अब क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? ওইটা শুধু रूट 1 ओवर বাই ऑफ रूट ओवर x -3 का माइनस वाला, हाँ माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ये। हाँ तो अब 1 पुट बाई करो x वैल्यू। + 3 तो रूट ओवर ऑफ 9 का मतलब 3, 3 + 3 का मतलब 6, तो 1/6। बोलो 1/6 तक समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম देखते हैं 1/6 आंसर इन। हाँ 1/6 क्या है? अब ये वाला करते हैं, सेकंड वाला। यहाँ पर एग्जाम्पल 4 का सेकंड वाला। लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट ओवर ऑफ x + h माइनस रूट ओवर ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो यहाँ h पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, नीचे 0 तो हमें चलेगा नहीं, तो अब इसको क्या करोगे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सर्ड्स वाला क्वेश्चन हो गया ना, इसको तो और किसी तरीके से नहीं कर सकते। तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करोगे तो रूट x + h माइनस रूट ओवर ऑफ x, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ x + h, इधर रूट x, ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। यहाँ करोगे तो नीचे भी देना पड़ेगा, হ্যাঁ ম্যাম तब तो अनऑल्टर्ड रहेगा, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, एज इट इज रह रहा है, बस हम लोगों ने अपने जरूरत के जैसे उसे अब चेंज कर लिया। अब ये हो गया a + b, a - b का फॉर्मूला, तो a² - b² होगा, तो a² कितना होगा?
रूट एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिखोगे? एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये ब्रैकेट में देंगे, रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? मैंने एच पहले ये कैंसिल आउट होगा ना, है फिर एच कैंसिल आउट होगा। वही तो हमें चाहिए था, नीचे से एक्स हट गया तो हमारा जीरो पुट करने का जो प्रॉब्लम था वो भी एलिमिनेट हो गया। नीचे एच था बोल के ही तो प्रॉब्लम हो रहा था। अब बोलो कितना आंसर होगा? जीरो प्लस एच, एक्स से जाएगा जीरो पुट करोगे तो कितना आएगा? जीरो प्लस एच का तो है एच, और रूट ओवर ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो। तो कितना हो जाएगा? 1/, रूट ओवर एच। बस इसमें क्या है, 1/, रूट ओवर ऑफ एच। देख लेते हैं सही किया है कि नहीं हम लोगों ने। इनका तो कुछ और ही आ रखा है, इनका आ रखा है ओ एच तो होगा नहीं, एच के जगह ही तो वैल्यू पुट करना है, मैंने एक्स के जगह पुट कर दिया गलती से, देखो इसीलिए नहीं आया। तो x प्लस जीरो और रूट ओवर ऑफ एक्स, हाँ तो फिर क्या आ जाएगा? रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो फिर क्या आंसर आ जाएगा? दो रूट एक्स, टू रूट एक्स। यही था, यही था, वो मैंने क्या कर दिया पता नहीं मुझे भी। ये देखो ये हो गया। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर पीडीएफ में था तो वो भी कर लिया। ये मॉड वाला भी सिखाया नहीं है, सिखाएंगे तो यहाँ से भी कर लेंगे। ये वाला देखो मैंने खुद ही करवा दिया क्योंकि ये शायद कभी एग्जाम में भी आया हुआ था, इस वजह से। ये वाला ए दिया है, ए इसको हम बाद में दिखाते हैं, रुको। इसमें बहुत सारा सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। ये इन्फिनिटी वाला है, इन्फिनिटी, और ये एग्जाम्पल 9 भी हम करवाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो भी लिमिट का अभी हम लोगों ने सीखा उसके बेसिस पे जो भी हो सकता है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यहाँ का तो सभी कर लिया, एग्जाम्पल 1 यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट है, इसके पहले देखो कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है ना, तो मुझे भी थोड़ा देखने में दिक्कत होता है। यहाँ ये 3 कंप्लीट, सेकंड एग्जाम्पल 2 कंप्लीट, एग्जाम्पल 2 ये वाला भी कंप्लीट। ये इधर से देखा जाए तो ये एग्जाम्पल 1 कर लिया, एग्जाम्पल 2 ये बाकी है। फंक्शन डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, ये कैसे देखा जाता है? वही लिमिट आरएचएल और एलएचएल चेक करके होता है कि अगर, हाँ देखो कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा ना कि 0/0 इज अनडिफाइंड कर दिया, फिर यहाँ पर बोला है ना कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इनको चेक करना चाहिए। तो देखो अगर मेरा एलएचएल और आरएचएल इक्वल होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ही फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 2 को समझते हैं। देखो ये मैंने तुम लोग को जब ये लिमिट करवाना स्टार्ट किया तो यहाँ पर देखो मैंने दिखाया था एलएचएल आरएचएल वाला, रुको कहाँ लिखा था स्टार्टिंग में, वहीं चलते हैं एक बार। ये देखो, ओ ये काफी आगे आ गए हैं। ये देखो लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगा तो ही लिमिट का फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा देखो ये क्वेश्चन से ही समझ लेंगे ये वाला पॉइंट कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, कैसे समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 2 ए फंक्शन इज डिफाइंड एज फॉलोज, तो एक फंक्शन दिया हुआ है, हम पूरा क्वेश्चन ही लिखते हैं, क्वेश्चन ही हमें इस तरीके से दे देगा। एफ ऑफ एक्स, वो एफ एक्स लिख दिया है बट ऐसे ब्रैकेट में दिया जाता है। एफ ऑफ एक्स है -3x, मतलब फंक्शन का वैल्यू -3x होगा जब एक्स का वैल्यू बोला है कि लेस देन 0 होता है, ठीक है। और 2x होगा जब x ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया है, टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ, बोला है टेस्ट, यहां पर लिख देते टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ
लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये हम लोग को बताना है। तो -3x होगा जब x लेस देन 0 है और 2x होगा जब x ग्रेटर देन 0 है। अब कैसे करके चेक करते हैं, तो देखो हम लोगों को x का वैल्यू देखो टेंड्स टू क्या होगा, हमें 0 बोला है, ठीक है। तो 0 से कम मतलब 0 के पावर में माइनस, और 0 से ज्यादा मतलब 0 के पावर में प्लस लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट जो है देखेंगे, ठीक है। फॉर देखो फॉर x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द लेफ्ट, तो अगर फॉर ये सब लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम लोग तो एमसीक्यू करोगे ना। अगर x टेंड्स टू 0 है, अप्रोचिंग 0 इतना लिखने का जरूरत क्या है मुझे, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे। अगर x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, अगर x टेंड्स टू 0 है फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट मतलब वो नंबर सिस्टम जो मैंने सिखाया था लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से अगर जाओगे तो फिर क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा। लेफ्ट साइड से अगर जाओगे नंबर सिस्टम का, ये देखो लेफ्ट साइड से जाओगे, लेफ्ट साइड से जाओगे तो क्या होगा, लेस देन 0 का मतलब माइनस वैल्यू, है ना। हाँ मैम। ठीक है, तो -0 के पावर में माइनस मतलब x लेस देन तक 0 हो रहा है। अगर हम लोग x का वैल्यू 0 के तरफ अप्रोच हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, तो x लेस देन 0 होगा, वही चीज यहाँ पर लिखा है। तो LHL मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल कितना हो जाएगा, तो लिमिट ऐसे लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 के यहाँ पर माइनस, ठीक है, f ऑफ x, ठीक है। अब तुम लोग बताओ कि अगर x लेस देन 0 है तो मेरा फंक्शन क्या आ जाएगा, f ऑफ x के जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हम कौन सा फंक्शन ले सकते हैं, f ऑफ x -3x लेंगे कि 2x लेंगे, वो मुझे दिया हुआ है, बस देख के बताना है, इतना ही आसान है। अगर x लेस देन 0 है तो कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला कि ये वाला, हाँ अरे बार बोलो। -3x। हाँ -3x। -3x होगा, ठीक है। ये देखो -3x होगा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सब्सटीट्यूट करो 0, तो कितना हो जाएगा, 0 है ना मैम, 0 ही हो जाएगा पूरा 0 हो माइनस। जाएगा, ठीक है। अब अगर x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड से जाते हैं, ठीक है, तो अगर राइट साइड से x के तरफ हम लोग चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा x का वैल्यू क्या होगा, मैम x की वैल्यू अब ग्रेटर ग्रेटर देन। देन 0, जैसे वहां पर हम लोग 3 वाला एग्जांपल लेके किए थे ना। तो RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। तो अब कौन सा फंक्शन लोगे अगर x ग्रेटर देन 0 है, क्वेश्चन हमें बता देगा, हमें सिर्फ देख देख के लिखना होता है और कुछ नहीं। 2x। 2x, ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, এটা मैम 0। 0, ठीक है। अब देखो दोनों का आंसर 0 आया कि नहीं, हाँ 0 आ गया। अब LHL इक्वल टू RHL हुआ कि नहीं हुआ, है मैम 0 हुआ तो है, 0। ठीक है। अगर LH, क्योंकि दोनों ही 0 है, दोनों का वैल्यू सेम होने से इक्वल, इक्वल होने से क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है। यही तो लिखवाया हुआ था, देखो ना पहले फर्स्ट पेज पे जहां से लिमिट मैम स्टार्ट हुआ, लिखवाया हुआ है, ठीक है। ये देखो अगर LHL RHL बराबर होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, ये देखो लिमिट नहीं हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो फंक्शन भी एग्जिस्ट कर जाएगा उसका, ठीक है। तो ये प्लस माइनस करके और ये दोनों को कंबाइन करके सिर्फ टेंड्स टू a के तौर पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो मुझे बोला था कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, देन देयरफॉर फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट। यही देखो मैंने वहां पर लिखवाया हुआ है तुम लोगों को, ये देखो समझ में आया कैसे करके फंक्शन का एग्जिस्टेंस चेक करना है, कुछ नहीं, जो भी टेंड्स टू रहेगा, जैसे यहां पर 0 था तो 0 के हिसाब से किया, मतलब ये था, डिपेंड करता है कि इसमें हमारा क्या दिया हुआ है। अगर ये टेंड्स टू 0 की जगह 3 होगा तो यहाँ पर ना वैसे करके दिया हुआ रहेगा, x ग्रेटर देन 3 हुआ तो ये, x लेस देन 3 हुआ तो वो, तो फिर वैसे लिख के करना पड़ेगा,
समझ में आया कैसे देखना पड़ेगा? जीरो की जगह कुछ और होगा तो उतने से कर देना है, और क्वेश्चन हमें बता देगा कि ग्रेटर देन वो डेटा, लेस देन वो डेटा होने से मेरा आंसर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। फिर देखना है कि LHL RHL इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर इक्वल हो रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो फंक्शन उस लिमिट पे फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा, और अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो फिर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा उस लिमिट पे। बोलो, समझ में आ गया? हाँ मैम। ঠিক है, এটা করে নিলাম না এক্সাম্পল 3 টা, এক্সাম্পল 3 4, হ্যাঁ হ্যাঁ দুটোই ম্যাম। করে নিই। 3 4 করে নিয়েছি, মড এখনো শেখাইনি সেই জন্য করালাম না। এটা 6 করে নিয়েছি, 7টা বাকি আছে। 7-এর একটা আলাদা সিস্টেম হবে, এইভাবে হবে না। ঠিক আছে, 8 এটা ইনফিনিটি, 9 আলাদা। ঠিক আছে, अच्छा इन्फिनिटी का जस्ट लिखवा के एक क्वेश्चन करवाते, फिर यहां से करवाएंगे। देखो, इन्फिनिटी बेस, ठीक है, इन्फिनिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, टू फाइंड लिमिट ए रैशनल फंक्शन that is limit x tends to infinity f of x by g of x equal to infinity by infinity, compare the highest power of x in numerator a x to the power m with the highest power of x in denominator b into x to the power m। लिखो, ये इतना आसान है कि अगर ऐसा आया तो तुम लोग करके जरूर आना, ठीक है। यहाँ पर अगर m और n बराबर हुआ तो आंसर a बाई बी, और अगर m लेस देन n हुआ तो आंसर 0, अगर m ग्रेटर देन n हुआ तो आंसर इन्फिनिटी होगा। अब इसको अभी एक्सप्लेन कुछ नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन से हम समझा देते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 1, इसका आंसर क्या होगा? अब देखो क्या बोला है, बोल रहा है टू फाइंड लिमिट ए रैशनल फंक्शन। अगर हमें एक फंक्शन दे दिया है जैसे कि ये वाला एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ये मेरा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन। तो ये देखो इस फॉर्मेट में, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर एफ ऑफ एक्स नीचे जी ऑफ एक्स, तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स हो गया, ये मेरा जी ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब अगर हम एक्स के जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस 1, और इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 1 इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस 1। एक्चुअली इन्फिनिटी इतना बड़ा डेटा होता है कि उसके साथ जो भी ऐड करोगे उतना ही इन्फिनिटी ही आएगा। इन्फिनिटी का मतलब ह्यूज नंबर्स, तो इन्फिनिटी के साथ जो ऐड करोगे इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी के साथ कुछ माइनस करोगे तो इन्फिनिटी ही आता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, कंपेयर द, उसमें क्या करना है, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो इन्फिनिटी पुट करके तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी करोगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर विद द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर एक्स का फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर कौन सा है, मतलब उसको n से डिनोट कर रहा है। न्यूमरेटर है मेरा एक्स का स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या फंक्शन है, एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर कैसे डिसाइड करोगे, तो देखो x मतलब जो तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखे हो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको इन जनरल फॉर्मेट में ऐसे बोला जाता है, ए एक्स टू द पावर m प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कंपेयर करना है इसको ए एक्स टू दी पावर एम के साथ, मुझे यहाँ पर इसको कंपेयर करना है बी एक्स टू दी पावर एन के साथ, ये एन हो जाएगा, ठीक है। ये गलत लिख दिया है मैंने, एम नहीं, ये एन हो जाएगा।
यहाँ पर मुझे इस तरीके से कंपेयर करना है, तो ये ax टू द पावर m ये किस चीज के साथ कंपेयर होगा, x के स्क्वायर के साथ, और ये किस चीज के साथ कंपेयर होगा, b वाला x के स्क्वायर के साथ, इसके साथ ना, क्योंकि मेरा पूरा फॉर्मूला क्या होता है, ax टू द पावर m प्लस bx प्लस c, और ये होता है प्लस ए एक्स प्लस सी, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कंपेयर करोगे तो एक्स का स्क्वायर का कंपैरिजन इसके साथ होगा और 1 का कंपैरिजन सी के साथ होगा, मतलब इसमें बी एक्स अवेलेबल नहीं है। वो तो हो ही सकता है, जैसे देखो 2x का स्क्वायर प्लस 1, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स मिसिंग है इसमें, प्लस सी, सी का वैल्यू 1 हो जाएगा, ऐसे तो हो ही सकता है। तो वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कंपेयर करते हैं तो इसके साथ ये कंपेयर होता है और इसके साथ ये कंपेयर होता है, बट मुझे सारा चीज कंपेयर करना ही नहीं है, मुझे ए एक्स टू द पावर एम इक्वल टू कितना है वो देखना है इक्वेशन में, तो यहाँ x का स्क्वायर है, और बी एक्स टू द पावर n कितना है वो देखना है, x का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब बोलो x का, मुझे m और n निकालना है, तो वही होता है x का हाईएस्ट पावर, क्योंकि m और n पावर होता है, तो इसमें से m का वैल्यू कितना है कंपेयर करके n का वैल्यू कितना है, जो कि x का हाईएस्ट पावर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, बोलो। मैम 2। दोनों केस में 2। तो अब देखो यहाँ जो लिखा हुआ है कि अगर m और n इक्वल हुआ तो आंसर a बाई बी होगा, तो बोलो a कितना है, आंसर a बाई बी होगा। a कितना है कंपेयर करके नहीं बोल सकते हो, यहाँ एक कुछ नहीं है, मतलब कितना है, मैम 1 1। 1। तो a कितना है, इसमें 1 है, और इसमें b कितना है, এটা তো 1 तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, 1/1, यानी 1 by 1 1 1। ठीक है, ऐसे करके करना होता है, तो एक दो करोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान होता है, मतलब सिंपल बात है कि मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें x का हाईएस्ट पावर ढूंढना होता है, जिसमें से न्यूमरेटर को m और डिनोमिनेटर को n बोला जाता है। ठीक है, अब उसमें m और n का क्या रिलेशन हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग का आंसर क्या होगा। अगर m और n इक्वल हुआ तो आंसर a बाई बी होगा, अगर m लेस देन n हुआ तो आंसर 0 होगा, m ग्रेटर देन n हुआ तो आंसर मेरा इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इतना किया तो एक तुम लोग मुझे करके बताओ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x³ प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x³ प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर वाला फंक्शन कितना है और डिनोमिनेटर, क्योंकि मुझे सारा चीज कंपेयर करना ही नहीं होता है, सिर्फ मुझे a x टू द पावर m और b x टू द पावर n कंपेयर करना होता है, तो यहाँ से हम बस उतना ही डेटा लेंगे। तो बोलो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसमें से a x टू द पावर m कौन सा है, मैम ax टू दी पावर m হচ্ছে 2x স্কয়ার প্লাস 3x মাইনাস 1। नहीं 5x³ कैसे वो होगा, ये हुआ না, এইটা তো পরেরটা ax³ এটার মানে কি ax টু দি পাওয়ার m প্লাস bx प्लस c, तो আমার तो ax टू दी पावर m चाहिए, हाईएस्ट पावर जो x के साथ है वो वाला होता है, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। देन 2x क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पर और क्या फाइंड आउट करना है, m और a, n और b, बोलो यहाँ पर m कितना है, m का मतलब ये तो रहा, मैम कंपेयर करो 5 5, और a এটা 2 नहीं 3 होगा, 3 सही बोले हो, 3 होगा, m 3 होगा, पावर है ना, बोलो, और a a मैम 5। m3 और n, m5 ये तो दिख n रहा है, হচ্ছে m पावर होता है, a कोफिशिएंट होता है, तो 5 तो हाँ कोफिशिएंट और 3 पावर है, तो फिर वही बोलना होगा ना। n मैम এটা 3 তাহলে 3 হচ্ছে 2। हाँ, और আর b, এটা হচ্ছে 2 2 अब देखना है क्या कि m n में रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर कौन सा वाला हुआ, m আর n এর কোন সম্পর্কটা হচ্ছে, m ইকুয়াল n m লেস দেন m গ্রেটার দেন, এটা বলতে পারবে না এটা দেখে, मैम এটা যে এটা ইকুয়াল m मैम। হ্যাঁ তো এটা বলতে কতক্ষণ, इक्वल होगा, इक्वल होने से क्या होगा आंसर, এই তো দেয়া আছে, তাহলে লিমিটের আনসার কি হবে, a বাই b तो a बाई बी मतलब कितना हो जाएगा, मैम 5/2। 5/2 बस हो गया,
इतना ही तो करने बोला है और थोड़ी ना कुछ बोल रहे हैं। एग्जाम्पल 3, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3। बोलो न्यूमरेटर में ए एक्स टू दी पावर m, यहाँ पर ए एक्स टू दी पावर m का जगह क्या है? मैम एक्स क्यूब 3x स्क्वेयर और ये x का क्यूब है, दोनों ही बताना पड़ेगा ना। अब कंपेयर करके हमें निकालना है m कितना है और a कितना है। इसमें निकालोगे n कितना है और इसमें b आता है, तो बोलो m कितना है, देख मैम देख के एम कंपेयर। मैम एम হচ্ছে 2 আর a হচ্ছে 3 আর और ये एम एन হচ্ছে 3 আর b হচ্ছে 1 तो फिर यहाँ पर क्या रिलेशन हुआ? m लेस देन ওটা n n हुआ। तो फिर m लेस देन n होने से क्या आंसर होता है? ওটা ये 0 तो 0। तो इस लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा? 0 0। बस कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। इस तरीके से करना होता है। अच्छा, ये वाला बताओ, ये एग्जाम्पल 8 जो यहाँ पर है। उसके बाद भी हम अपना कुछ एग्जाम्पल्स करवाएंगे, आज नहीं तो किसी और दिन। लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x का क्यूब प्लस 1। z टेंड्स टू इंफिनिटी दिया है, इसको तो x में वो गलती से z लिखा है क्या? एक मिनट देख लेते। हाँ, इन्होंने बाद में तो क्वेश्चन में z रखा ही नहीं है। अप्रोचेस 2x प्लस 1 गिवन फंक्शन टेक्स दिस 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 दिस, हाँ गलती से लिखा है, ठीक है। देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अच्छा ये ना इंफिनिटी है, मैंने गलती से 0 लिखा। अगर इंफिनिटी हो तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो बोलो न्यूमरेटर में ए एक्स टू दी पावर m, डिनोमिनेटर में बी एक्स टू दी पावर n। ए एक्स टू दी पावर n मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पर x का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है? 1 है। यहाँ पर जो 1 है वही 2x होगा ना, मतलब पूरा लिखना पड़ेगा ना, ए एक्स टू दी पावर m फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। और इधर कितना लिखोगे? एक्स क्यूब अच्छा, तो फिर यहाँ कंपेयर करो m और এটা ম্যাম a। 1 হবে আর 2 হবে 1 হবে, এটা 2 হবে, ঠিক আছে। और ये वाला 1 হবে ये 3 1 হবে होगा, ये 3 होगा और ये 1 1 হবে होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? m लेस देन n, फिर से तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 0। तो देखो इन्होंने अपने मतलब इन्होंने पूरा ये फॉर्मूला वगैरह लगाया, बट जरूरत नहीं है, हम लोगों ने जो सीखा है उससे आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल 8 भी हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या क्या बाकी रह रहा है वो हम एक बार नोट डाउन करेंगे, क्योंकि मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल 9 बाकी है, 8 अभी अभी कर लिया, नहीं तो फिर नेक्स्ट दिन उसी को देखते रह जाएंगे हम। एग्जाम्पल 7 ये देखेंगे, अगर जरूरत हुआ तो करवा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा अलग है ये। एग्जाम्पल 6 ऑलरेडी डन हो गया है। एग्जाम्पल 5 ये बाकी है, ये तो मोड करवाया नहीं तो बाकी है, ठीक है। एग्जाम्पल 5 ये 2 हो गया, 4 का दोनों हो गया, ठीक है। 3 ये भी हो गया, 2 कर लिया। एग्जाम्पल 1 का 2 क्वेश्चन कर लिया, और इधर आगे कुछ था 1 2 जो, वो भी हम लोगों ने सारा कर लिया, ठीक है। तो यहां से जो भी था वो कर लिया, जिसमें से ये 3 बाकी है, ठीक है। और ऐसा इंफिनिटी वाला कुछ क्वेश्चंस करना पड़ेगा। उसके बाद जो है मॉड्यूलस वाला सीखेंगे, और कंटिन्यूटी जो है वो सीखना पड़ेगा। ये देखो इसके बाद तुम लोग का यहाँ पर कंटिन्यूटी है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये कंटिन्यूटी ये हमें सीखना पड़ेगा। इसमें भी देखो कुछ ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक का हमें जरूरत नहीं होता ये सब का करने का, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, थैंक यू मैम। ठीक है। थैंक यू मैम बाय मैम। बाय बाय।